पैसे भाई पहले ठीक तो हो जाओ, ये पत्थर फाड़ है। हेलो नमस्ते, मैं हूं तन्वी, जिसको आप इंस्टा पे ड्रीमी तन्वी के नाम से भी जानते हो, और ये है मेरी फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो। तुम लोग मुझे इतना कन्विंस करते थे कि यूट्यूब वीडियो बनाओ, और पता रीजन मैं क्यों नहीं डालती थी? ऐसा नहीं मुझे एडिटिंग नहीं करनी आती, मुझे सब कुछ करना आता है। ये देखो किसी की यार कितनी अजीब सी शक्ल लग रही है यार यूट्यूब वीडियोस के अंदर। मुझे तो फिल्टर लग जाता है ना, यहाँ पे फिल्टर नहीं लगता। एनी हाउ, तो ये होने वाली है मेरी फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो, जिसके अंदर मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाली हूँ किस तरीके से एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने पहली कमाई की थी। और मेरी पहली कमाई कितनी थी मैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, तो ये इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज से कुछ 6-7 महीने पहले की बात है, जब मैं रैंडमली से बैठी होती हूँ। बेसिकली मैं 17 साल की हूँ। जो 17-18 साल वाला फेज होता है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ना तुम चैन से बैठ ही नहीं सकते हो। तुम्हारे मन में ये बात घूमती रहती है कि भाई 17-18 साल से माँ बाप मेरे पे पैसे लगा रहे हैं, तो मुझे एक्चुअल में कुछ रिवर्स बैक करना है, मुझे उनको करके दिखाना है। भाई जब वो पहली कमाई की फीलिंग होती है ना, चाहे तुमने अपने से 10 रुपए क्यों ना कमाए हो, बट जो वो फीलिंग होती है ना, वो मैं डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती। जब तुम अपनी पहली कमाई करोगे, या मोस्ट ऑफ यू ने कर रखी होगी, चाहे जितने भी कमाए हो, तो तुम्हें पता होगा कि वो फीलिंग कितनी हाई लेवल की होती है भाई, जब तुम खुद से कुछ कमाते हो। तो बस मुझे ना बस वो मेरे में चुल मच रही थी, बिकॉज भाई अंदर से ना बस लेटूं बैठूं खाऊं, तो ये होता था यार मैं कोलैबोरेशंस तो कर रही हूँ, बट वो सब प्रोडक्ट्स बेचते हैं, प्रोडक्ट से क्या ही बनेगा, प्रोडक्ट से भाई घर नहीं चलता है। सीधी सी बात बताऊं, लोग कहते हैं ना कि भाई तो कंटेंट क्रिएटर है, तो पैकेजेस आते हैं, तो ठीक है पैकेजेस आते हैं, तो भाई पैकेजेस से घर नहीं चलते हैं, उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, चाहे जितने भी हो। तो हाँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे ऐसे नहीं किया कि भाई ठीक है भाई जा पैसे कमा, वो कर, तो 17-18 साल की हो सके, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे मेरा ये हाल ही हुआ रहता है। ये देखो, ये क्या कमाऊंगी पैसे भाई पहले ठीक तो हो जाऊं, ये इतना बड़ा स्टैंड। अलग ही लेवल की भाई मेरे साथ तो कांड होते हैं, मैं क्या बताऊं तुम्हें। फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी गई हूँ, वहां पे कांड करा के आ गई। चलो वो अगर कहानी सुनोगी मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं तुम्हें सुना दूंगी। तो मेरे में ना बड़ी चुल मची हुई थी, बहुत अलग लेवल की डेडिकेशन की मुझे मेरी जिंदगी में कुछ करना है। तो वन रैंडम डे क्या होता है, मुझे ना एक नेल आर्टिस्ट, प्रेस-ऑन नेल आर्टिस्ट रीच आउट करते हैं कि उनको मेरे साथ कोलैब करना है, और मेरे मन में चुल मचती है। मुझे था कि भाई प्रेस-ऑन का ही कोलैब है, हाथ से चला गया तो कोई बात नहीं, बट रिस्क है तो इश्क है। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई मैं ना रिस्क लेती हूँ और इसे बोलती हूँ कि नहीं, मुझे बार्टर कोलैब नहीं करना, मुझे आपके प्रोडक्ट्स फ्री में नहीं चाहिए, मैं बस पेड कोलैब करती हूँ और थोड़ा इन्फ्लुएंसर वाला बिहेव करती हूँ। मुझे पता है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है ये यूट्यूब वीडियोस बनाने में, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो इंस्टा पे हो, क्योंकि मैं भी कंटेंट क्रिएटर, मुझे पता है कितनी ज़्यादा जद्दोजहद लगती है एक रील को बनाने में। तो मुझे वही था, तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना रिस्क लिया जाए, क्या पता अगर चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं यही कर सकती थी। मेरे को तो एक बार तो रिस्क लेना ही पड़ना था, क्योंकि मुझे था कि भाई ये कह लो 1000 का फॉलोवर थे, तो मुझे रिस्क था कि भाई 1000 फॉलोवर में मुझे पेड कोलैबोरेशन मिलेगी। और तुम देखो इधर मेरे को देखो, मैं उसको बोल रही हूँ कि आई विल चार्ज 2000 पर रील। एक्सक्यूज मी, अभी मैं अपने आप को ना इस शीशे में देखती हूँ ना, इतने बड़े शीशे में, मैं बोलती हूँ कि बहन तूने क्या सोच के उसको बोला 2000। तो मैं अभी मेरी तरह मुंह मत खोलना, बहन 2000 ही लेंगे, मेरी तरह मत करना। लिटरली मैंने तो अपने हाथ से डील जाती करी थी, मैंने उसको बोला मैं तो 2000 ही लेती हूँ, जिसके अंदर स्क्रिप्टिंग वगैरह जो सब कुछ कॉस्ट होता है वो सब कुछ आएगा। पैसे आते किसी को बुरे नहीं लगते, जाते बहुत बुरे लगते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है यार 2000 इज तो वेरी मच फॉर मी। तो मुझे ये फील हुई ये चीज़, क्योंकि उस वक्त ना यार मेरे 1000 फॉलोवर थे, ठीक है मेरी रीच आ रही थी, बढ़िया आ रही थी, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अपने पे, तब की बात है, ठीक है। तो फिर इसलिए फिर मैंने उनसे मांगे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आई विल रीच यू बैक सून। अभी फिलहाल तो ना मेरे पास मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती, नेचुरल सी बात है। मुझे पता था मुझे ना मिलनी है, मुझे पता था, आई वॉज लाइक सो कन्विंस। मतलब तुम देख रहे हो छोटा सा शातिर दिमाग, मैंने बड़ा शातिर दिमाग लगाया था कि अगर बाई चांस ये ऑफर चली जाती है तो प्रेस-ऑन के नेल्स की होगी, कोई बात नहीं, एक ऑफर हम गवा लेंगे, परमात्मा जब करेगा अगली कोलैबोरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने यही सोच के किया था कि कोई बड़ा प्रोडक्ट मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए एज अ क्रिएटर। अगर तुम्हें पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ थी। तो फिर क्या होता है भाई, वो लोग गायब हो जाते हैं, मतलब
ऑफ कोर्स गायब हो जाते हैं। मुझे उम्मीद थी, मुझे क्यों ही मेरे साथ 2000 देके कोलैबोरेशन वो करेंगे। तो फिर भाई ऐसे रैंडमली दिन की बात है, तो ऐसे ना फिर मैं एक दिन रैंडमली बैठी होती हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, और एकदम से ना नोटिफिकेशन पॉपअप होती है और उन्हीं का मैसेज आया होता है। वो कहते हैं कि आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं थोड़े दिन के लिए बिजी थी इसलिए मैं आपको रीच आउट नहीं कर पाई कोलैबोरेशन के लिए, बट आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद यू। मैं खुश जाती हूँ, मैं कहा वाह मेरे को 2000 रुपये मिलेंगे। एंड दैट वॉज द मोमेंट ऑफ फाइनल ट्रूथ। उनका साथ ही मैसेज आता है, बट आई कांट पे यू राइट नाउ, हम अभी बार्टर कोलैब भी कर सकते हैं। इट वुड बी लाइक वेरी, अब जिसको नहीं पता बार्टर कोलैब क्या होता है, जिसके अंदर सामने वाला बिजनेस तुम्हें प्रोडक्ट भेजेगा और प्रोडक्ट के बदले में तुम्हें जो है उनकी रील बना के देनी है। प्रोडक्ट के चक्कर में तुम्हें उनकी रील बना के देनी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं ना आपको उनको रिकॉर्डिंग भेजी। देखो यार बाकी सब तो ठीक है, बट जो मैं एडिटिंग की कॉस्ट वगैरह करती हूँ ना, लाइक मैं एडिटिंग एप्स जो यूज करती हूँ, मैं पेड एडिटिंग एप्स यूज करती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं यार ऐसा बिल्कुल फ्री में तो नहीं कर पाऊंगी, आप ऐसा करो आप ना मुझे 500 पे कर दो। या 2000 से 500 बदल गई मैं। एंड गेस व्हाट, 500 में वो मान गए भाई, वो 500 में मान गए। एक्साइटेड, आई वाज लाइक हाँ नहीं ये कर लो पहले तुम। फिर जब उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको 500 पे करेंगे, then I was like ऑरा, oh my god, मेरा तो ऑरा प्लस हो गया, मेरी तो पहली कमाई आने वाली है। पर तब भी ना मुझे इधर बहुत ही कॉन्फिडेंस नहीं था अपने पे। मुझे था कि सच्ची वो 500 भी देंगे, क्योंकि भाई जब तुम खुद से पैसे कमाते हो ना, अगर तुम्हें कोई सामने से 10 रुपए तुम्हारे काम के लिए दे रहा हो ना, तो तब भी तुम्हें लगता है यार सच्ची वो देगा ना, ऐसे करेगा ना। तो मुझे भी बस यही था कि भाई क्या वो देंगे ना। तो मैंने उनको बोल दिया था कि ये पेमेंट जो है ये एडवांस होती है, क्योंकि मुझे था मुकरना जाए भाई बाद में, है ना भाई, नो रिस्क। सीरियसली जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो मेरे घर के पास ही रहते थे, मतलब मेरे को नहीं जानते थे बट मेरे घर के पास ही रहते थे। तो वो खुद आए थे मुझे पार्सल डिलीवर भी करने और साथ में पैसे भी देने। तो जब वो मेरे को कह रहे थे ना कि तन्वी मेरे को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, मैं फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन कर रही हूँ, पेड कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, तो मुझे ना मतलब बस इस रील पे ना व्यूज आ जाए तो मैं आपको कहूँ हाँ मुझे भी मेरे से बहुत उम्मीदें हैं, सीरियसली हाँ मेरे को भी मेरे से बहुत उम्मीद है, आप चिंता मत करो। पर भाई जब तुम्हारी बहन को 500 रुपए हाथ में मिले ना, मन में जो लड्डू फूटा ना मैं बता ही नहीं सकती हूँ। एंड यू नो ये आज तक मैंने बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि भाई लोगों की ना नजरें पत्थर फाड़ है। एग्जाम्पल इज दिस, पत्थर फाड़ नजरों के सामने मैं नहीं बताना चाहती थी कि मुझे 500 रुपए भी मिले हैं। दिस फीलिंग थी ना यार, दिस इज योर साइन। तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हें जो भी करना शुरू कर दो भाई, यू मे स्टार्ट इट। क्योंकि भाई जब तुम्हारे पेरेंट्स को जो खुशी होती है ना, वो जो 500 रुपए के नोट को देख के खुशी होती है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हाँ वो कोलैबोरेशन सच में बहुत अच्छी गई थी, क्योंकि लकीली उस रील के ऊपर काफी अच्छे व्यूज आ गए थे। और यही थी कहानी मेरी फर्स्ट एवर पेड कोलैबोरेशन की। इन शॉर्ट मैंने कमाए थे 500 रुपए। मुझे तो मजा आया मेरी फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो बना के। तुम लोग कमेंट्स में बताना कि तुम्हें कैसे लगा। और एनी हाउ मैं ये वीडियो डालूंगी, किसी भी हालत में डालूंगी, क्योंकि अब मेरे पापा ने कहा है यूट्यूब वीडियो डाल। तो इसी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके जरूर जाना, साथ में सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। इससे क्या होगा, जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो मेरी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो तुम मेरी बकबक सुनने के लिए दोबारा से आ जाना ना। कमेंट्स में मुझे बताना कि अगली वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए, स्टोरी टाइम चाहिए तो वो भी बता देना। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टा पे फॉलो कर लेना। टाटा, लव यू ऑल।